इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान बोलते भय राजन, इनके अनेक नाम हैं। मैं अपनी मति अनुसार आपको बुलाने के लिए एक एक नाम बता देता हूं, सुना देता हूं। ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम राम। आनंद के समुद्र हैं, सुख के खजाना है, सुख राशि है। देखिए, राशि बढ़ती है, सुख राशि, इनसे आपका सुख बढ़ेगा, आपका आनंद बढ़ेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये बड़ी विचित्र बात है। किसी किसी के मिलने से आनंद बढ़ता है, सुख बढ़ता है, और किसी किसी के मिलने से सब घट जाता है। जिसके मिलने से सुख और आनंद बढ़े उसका साथ जबरन करना चाहिए, और जिसके मिलने से ये दोनों घटे उसको प्रणाम करके दक्षिणा देकर दोबारा के लिए मना कर देना चाहिए। हाँ महाराज, जैसी कृपा आपने आज करी फिर न करेंगे। जिस किसी से तो मित्रों, आनंद के समुद्र हैं, सुख के खजाना हैं, राशि माने जो बढ़े। पहले गांव में जब बाबूजी पैर चलती थी बर्दन से, उसमें जो अन्न एकत्र होता था, गेहूं जौ आदि, तो उसमें बैल का गोबर लोग डाल देते थे, वो बना के गोल गोल, और कहते थे कि देखो कोई बच्चा एमा से उठाएगा नहीं जब तक डिहवारी न निकल जाए। डीह बाबा का, और वो जो डीह बाबा की पूजा करते थे काका, वो आके ले जाते थे। वो लड़का उठाइए तो बिच्छी मारी, उसको कहते हैं राशि। भगवान कौन है? सुख के राशि, आनंद के राशि, माने मूलधन है। आनंद और सुख के मूलधन कौन है? अतो राम है। कंकड़ी से लेकर तीनों लोकों की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। सी करते त्रैलोक सुपास, सुंदर व्यवस्था, वही सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सबके विश्राम देने वाले, उनका नाम राम। विश्व का जो भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत। अंतस्थ बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करते हैं, उनका नाम शत्रुघ्न। राम जी के सदा सर्वदा प्रिय हैं, सभी गुणों के धाम हैं, उनका नाम लक्ष्मण। नामकरण करके गुरु जी ने कहा, वेद तत्व नृप तव सुत राजन, आपके चारों पुत्र वेद के सार हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, और शिव जी के तो प्राण तत्व हैं। प्राण प्राण के, जीव के, जीव सुख के सुख राम। आहा, अरे जन्मते राम हो और जाते राम हो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। बिना राम के कल्याण नहीं। कहते हैं राम राम कहे से का बन जाएगा? अरे और कुछ बने नहीं, भारत में सरकार तो बनी जा रही है। अब सोचिए पंकज भैया, अरे भाई और कुछ हो ही नहीं,
क्यों बहुरानी बाबू कृपा शंकर सिंह बन रहे कि नहीं बन रही है? तो बताइए क्या कहे, कह दे ये नहीं बने वो नहीं बने। अरे हे भगवान, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान बताते थे, बचपन में कोई उत्सव चल रहा था, वहां देखने गए थे तो सब तो भागे, लेकिन गुरुदेव भगवान तो प्रज्ञा पुरुष हैं, उस समय ये सहज नेत्र थे नहीं, तो कुएं में गिर पड़े। कुएं में गिर पड़े तब वो जो स्तुति है मां ने किया भगवान की, उसी स्तुति के अंतिम छंद बोलने लगे, यह चरित जगावही हरिपद पावही ते न परहि भव। अब गाने का फल मिला कि उनकी गांव की कोई बुआ जी थी, वो आई कहीं कि काहो गिरधर एमा कहां चल गई लहा, अरे फुआ निकारा। तब फुआ कौन बल्टी रसरी लाई और बांध के, पहले तो कुएं पर एक क्या बोलते हैं पटेला हेंगा रखा जाता था पनिया निकारे बदे। अब में जो नए नए बच्चे हैं वो तो जानते नहीं का हेंगा है का पटेला है। एक पैर कुआं के दासा पर रखा जाता था, एक पैर वो बांस के पटेला पर, तब बल्टी खिंचाती थी। हम लोग जब पानी खींच करके चाची वगैरह को स्नान कराने ले जाते थे तो वो कुआं पर रहता था। अरे मैंने तो अभी सुना है, कोई एक दिन सुना रहा था कि कोई भारत के लीडर हैं तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे खेत में चीनी कितनी उगाई जाती है। अबे कौन सा लीडर, भगवान जाने किस लोग से ही लोग आए हैं कि चीनी नहीं उगाई जाती है, गन्ना उगाई जाती है। ये तो स्थिति है देश की, क्या करेंगे आप। देखा लोग लड़कन के खूब पढ़ावा लोग, लेकिन लड़कन के जनी आपन बतियो समझावा लोग, बहुत जरूरी है। कब हूँ छंग कब हूँ बर पलना, मात दुलारे कहे प्रिय, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनो, सोवज प्रेम भगति बस, कौशल्या के। भगवान अनेक प्रकार शिशु लीलाएं कर रहे हैं, ठीक से दर्शन करो आप। अति व्यस्तता के क्षणों को थोड़ा सा कम करके और बालक बालिका छोटे बच्चों के बचपन को ठीक से आनंद पूर्वक महसूस करो। छोटे बच्चे कभी कभी तो बड़ों से भी श्रेष्ठ वार्ता करते हैं। क्या सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित। भगवान माता पिता परिजनों परिवारी जनों को आनंद प्रदान करने के लिए नाना विधि लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। शिशु लीला, थोड़ा विनोद कर लीजिए। शिशु लीला तो छोड़ दीजिए, आजकल की मम्मी ये पापा बच्चों की शुशु लीला नहीं देख पाते। पहले हम लोग बच्चों को खिलाते थे तो बच्चे पिस्सी करी देते थे। आजकल माई कपड़ा न गंदा हो, पहले से इतना बड़ रुई का पट्टा बांध देती। अब आप जरा विचार करिए, मैं तो इतना डांटता हूं, ये क्या बांधी है रे? अरे चाटे चड्डी लेके चला करो। आप वो तो लड़का है हो, अरे बड़ आदमी का बांध दो शरीर तो बड़ आदमी का सब बंद हो जाए। बच्चे का क्या हो रहा होगा? ई कौन माई ई कौन बाप? नहीं, अरे ये फैशन आया है, घरों में बांधे रहती हैं सब पहाड़ पैड। जब शिशु चरित्र कैसे मिलेगा जब शिशु चरित्र नहीं। अब विचार करिए, ये कोई मां है? लीला रस का तो आनंद तब आएगा जब आप इससे बाहर निकलो। पहले माताएं फलिया बना लेती थी, अब तक कुल फैशन हो गया। अरे कुछ करना धरना है नहीं, बाजारी से खरीद के लाना है, बिछा देना है, फाटे नया कर देना है। देखो ये जो बनाने का सुख है, जैसे हम आपको सुना दें और आपके हृदय में उतारे ना,
तो कनवा से जाएगा, कनवे से निकल जाएगा। ये उतरने की कथा है, ये शिशु चरित्र। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदास। सुख बढ़ेगा जब अंतरंग लीलाओं से आप दो चार होंगे, अंतरंग होंगे, अंतस्थ होंगे, उसको महसूस करेंगे ना, जिएंगे, तब आनंद आए। भगवान बाबा कहते हैं, देवी जिन्होंने रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रीति मानी, रति मानी, ये उनकी स्थिति है। भगवान से विमुख होकर कोटि यत्न करे जीव, भवबंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जो माया चराचर जगत को बस में रखे है, वो भगवान से भय पाती है, भय खाती है। बताओ, जिस भगवान के भ्रिकुटी विलास से माया डरती है, उस भगवान को छोड़कर जीव किसका भजन करे? नहीं, भगवान का ही मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करि हहीं रघुराई। सेवा करते भगवान कृपा करते हैं, आनंद बढ़ रहा है। बोलो चारों भैयन की जय, आज के आनंद की जय। आप विचारिए, जिन भगवान का स्मरण करके भजन गाते इतना आनंद आ रहा है, जब सरकार का उत्सव हो रहा होगा तो कितना आनंद आया होगा। ओहो, देखिए, जहाँ दिल का रिश्ता हो ना, वहाँ दिमाग कदापि नहीं लगाना चाहिए, न तो दोनों चला जाएगा, परमार्थ हो जाएगा, स्वार्थ न बचेगा। यहाँ मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़कर भगवान का जो सेवा करे, भजन करे, तो कृपा प्रभु अवश्य करते। माँ लय बुछंग कबहू कहल रावे, कबहू पालने ढाले बड़े पद महापुरुषों ने लगाए। आनंद हुआ, प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर। बड़ी लीलाएं गुरुदेव भगवान ने खूब सजाया है। एक बार मां को भगवान ने विराट स्वरूप दर्शन कराया। क्यों कराया? कल एक बात स्मरण में आई थी, आपको भी वो स्मरण में हो। निकटता में बहुदोष हो जाते हैं। जब हम किसी श्रेष्ठ से निकटता पाते हैं ना, तो हमको लगने लगता है कि जैसे हम हैं वैसे ये हैं, जितना हम खाते हैं उससे अधिक तो ये खाते हैं। हम 3 घंटा सोते हैं, तो 13 घंटा सोते हैं। अरे हम ऐसा करते, ये तो वैसा भी नहीं करते। ऐसा नैकट्य दोष होना जीव का सहज स्वभाव है। भगवान की सेवा करने के साथ साथ, लीला दर्शन करने के साथ साथ, मैया बड़ी अम्बा रंगनाथ स्वामी की सेवा में गई और स्नान के बाद सरकार का स्नान वस्त्राभूषण से सुजित करके माँ ने पालने में पौढ़ाया। स्नान करके रंगनाथ भगवान की सेवा में गई, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। माँ ने आचमन किया, जैसे पट खोला माँ ने, देखा लाला तो प्रसाद कर रहा है। अरे पालने में गई तो पालने में सो रहा है। ये क्या, यहाँ वहां दुई बालक? मेरे मति में भ्रम है कि कोई और कारण है। भगवान ने माँ को देखा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस देनी मधुर मुस्कान। भगवान मुस्कुराए तब दखरावा, माँ कहीं निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिहारे, अद्भुत रूप भगवान ने मां को दर्शन कराया। एक एक रोम छिद्रों में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन। अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत शिव, अनगिनत ब्रह्मा, अनेक गिरि पर्वत श्रृंखला, धरती, वन प्रदेश, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, उनसे उत्पन्न स्वभाव, जो देखा था
वो भी देखा था, सुना था, वो भी देखा, नहीं देखा, सुना था, वो भी देखा। माया जो जीव को नचाती है, माँ ने उनका दर्शन किया, और भक्ति जो माया से जीव को बचाती है, उनका भी दर्शन किया। सब कुछ भगवान ने माँ को दर्शन करा दिया। चल गया, शरीर पुलकायमान हो गया, वाणी रुक गई, नेत्र बंद कर लिया माँ ने, बार बार ठाकुर के चरणों में वंदन करने लगी। जो देखा था वो देखा, नहीं देखा था वो देखा। मां विस्मय भाव में प्रवेश कर गई। हरि विस्मयवंत देखि महता, भये बहुरिसि सुरूप, अस्तुति करिन जाय भयमान, जगत पिता मैं सुत मां भय के मारे भगवान की प्रशंसा भी नहीं कर पा रही। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम महापुरुषों को पहचान नहीं पाते। और न पहचानने के कारण जहां हम रहते हैं वहीं हम कल्पना करके उनके बारे में टीका टिप्पणी भी प्रारंभ कर देते हैं। पहचानना सरल नहीं है। भगवान तो छोड़िए, जगत में महापुरुषों को भी पहचानना सरल नहीं है, क्योंकि जीव की बुद्धि कितनी है। ये महापुरुष भगवान के करुणावतार है। ऐसा कोई महापुरुष देश में नहीं हुआ भारत जननी की गोद में समाज ने जिसके निंदा न की हो। समाज ने त्रास न दिया। यहां तो भगवान आए, भगवान आए मां का सौभाग्य वर्धन करने के लिए, जीव का मंगल करने के लिए सोच रही हैं। ये क्या हो गया मुझको? प्रभु ने कहा, यह जन कहूं भगवान बहुभांति समझाते हैं मां को, किसी से कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो लीला करने आया हूं, सब रामलीला है। और ये पंक्ति आप चित्त में पधरा लीजिए, आगे जो भी कथा होगी वो केवल मेरे राम जी की लीला है। न राम जी का वनवास भया है, और न राम जी ने रावण से युद्ध किया है, वो तो उसको मुक्त किए। न सीता मैया का मेरे हरण भया है। ये क्या है? मैं कछु करब ललित नरली, सब लीला है। और मैं यह आपसे इसलिए प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं कि हम आप उस मिट्टी के हैं जहां ये लीला संपन्न भई है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। कोई मेरे से कह रहा था, महाराज आप न जाने कौन कथा बना देते हो, अब तक तो सीता जी का हरण भया, आप कथा में कहते हो हरणे नहीं भया। अरे हम थोड़ी कहते, ये तो कथवे कहते हैं, हम कहीं अलग से थोड़ी बांचेंगे। प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की एक कथा प्रवचन का संदेश है, तुम पावक महु करहूं निवासा, सीता मैया का अग्नि परीक्षण भया ही नहीं। अब ये आज के कथाकारों को क्या कहें हम, एक मुहावरा कहते हैं, अंधाधुन दरबार में लोकोक्ति गधा पंजीरी खाएं। जिसका जो मन करे लाला के बारे में वही सुनाई दे रहा है, न कोनो लिखा है न पढ़ी है, हम जो कहें वह गढ़ा गढ़ी है, कोई मतलब है? चाहे जो नहीं कर सकते आप। मां का हरण, मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण रखता हूं। अरे भाई, सीता मैया के द्वारा उठाई गई धनुष को जब रावण नहीं उठा पाया, रावण बाण छुआ नहीं चापा, बाणासुर और रावण उठा न पाए,
तो जो रावण मैया के द्वारा उठाई धनुष को नहीं उठा पाया, वो सीता मैया को क्या उठाएगा? विचार करो आप, इसको समझिए जरा। सीता मैया का हरण रावण के बस का नहीं है। वो तो भगवान ने छाया प्रति रख दिया, तो फोटो तो केहू उठा के ले जा सकेला है? फोटो उठ सकता है, माता जी को कौन उठा? वही कथा है। भगवान लीला में दर्शन कराए, मां को बोले किसी को बताइएगा नहीं। मां भी हाथ जोड़ ली, बार बार कौशल विनय करई कर जो अब जन कबहू प्रभु मोहि माया तो आपको कभी व्यापे नहीं, आपकी माया हमें व्यापे नहीं सरकार। इतने दर्शन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। भगवान ने कहा था, मां तो विवेक अलौकिक तोरे कबहुन मिटि अनुग्रह। हे मां, आपका अलौकिक विवेक कभी नहीं मिटेगा, ये बना रहेगा, मां का बना है। बाल चरित्र प्रभु ने बहुत विधि किया, भागवतों को, संतों को, दास जनों को आनंदित किया। कुछ दिन बीता, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न किया। गुरुदेव भगवान ने मंत्र के सानिध्य में सरकार का बार उतरा, यानी बार प्रवेश कर गए। देखेंगे, समझेंगे ना, विचारेंगे, सुनेंगे। देखिए, चौपाइयों को होठ से न संपर्क में लाइए, इनको थोड़ा हृदय तक जाने दीजिए। दिमाग से न पढ़िए, ले मजीरा झोरे देते हैं, इसे चौपाई समझ में नहीं आएगी। झोरिए मत, झोराइए, इसको थोड़ा समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, आप जरा विचार करिए कि हम 10 चौपाई पढ़ते हैं तो ये को हमारे दिमाग से दिल में उतरती है क्या? होठवे से गाएंगे कि कुछ कंठ से नीचे भी जाने देंगे? कहते हैं महाराज, आप जब गावत हो तो चौपाई खुल जाता। का चौपाई में ताला बंद है का? अरे हम इसलिए गाते हैं कि हमको चौपैया समझ में आती है, और आप जब समझ के गाएंगे तो आपों के द्वारा ताला खुल जाएगा। मानस बंद ग्रंथ नहीं है, ये तो कृपा प्राप्त ग्रंथ है। गाइए, देखिए कैसे रस देता है। मनोहर चरित्र भगवान संपन्न कर रहे हैं। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुख, मन क्रम बचन अगोचर जो, दशरथ अजीर विचर प्रभु सो। मित्रों के साथ, भाइयों के साथ भगवान चक्रवर्ती जी महाराज के आंगन में, जरा देखिए ना, बिटवा बिटिया आंगन में खेलते हैं। लोला रखा है, मशीन रखी है, खिलौना रखा है, गुब्बारा रखा है, इतना आनंद है। एक भाई के यहाँ गए, बच्चा खेल रहा था, वो भोजन की टेबल को क्या बोलते हैं, वो डाइनिंग टेबल। खेलत खेलत लड़का का कपार फूट गया। कपार होकर फूटा, वो तब ऊपर से एक थपरावरी धर दिए। क्या जरूरत है खेलने की? हमने कहा भाई साहब, ये जो ढकाचा रखे हैं उठा के फेंको नीचे। आंगन बच्चन के खेले बदे होते, ये ढकाचा बदे नहीं है। अरे भोजन पालथी मार के आसन पर हाथ पर धो के करना चाहिए कि लटक के कुर्सी पर भोजन करे के चाहिए? बताइए ए भाई, जेकरे घर में हो तो फेंकी ना। आप फेंकी तो हमके फोन करी, काहे कौन स्कूल में काम आ जाई। अरे भाई, जो विधि है उसका पालन करो ना खूब। लेकिन बच्चे छोटे हों तो घर को अधिकतम खाली रखो, जिससे बच्चे थोड़ा खेल कूद कर सके। नहीं,
सब मशीन हो गया है वो। अब करे भाई, जिसको भगवान ने दिया वो खूब करे। घर बड़ा बनाइए, लेकिन बच्चा बच्ची छोटे हों तो ड्राइंग को खाली रखो। बढ़िया गलीचा लगा दो, कालीन बिछा दो, चकाचक लड़का में वो भरें लौटें तो आनंद आवे। देखिए ना, देखिए लिखा है हो, चक्रवर्ती जी महाराज से ढेर है का संपदा अपने पास। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समा। कौशल्या जब बोलन जाय, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराय। निगमनेति शिवयंतन पावा, ताहि धरे जननी हरि भाव। निगम वेद भगवान नौ इति कह के रुक जाते हैं। शिव भगवान पार नहीं पाते हैं। आज उनको पकड़ने मेरी मैया दौड़ रही हैं। अरे तब तक भगवान माटी में लुटियाई गए। भगवान को दौड़ा के नहीं पकड़ा जा सकता है, प्रेम से भगवान खुदे पकड़ में आ जाते हैं। आते हैं ना, दौड़ाए से पकड़ में आएंगे। कहां तक दौड़ाएंगे? अरे जो असीम है उसकी सीमा क्या रखेंगे? आहा, भगवान लौटियाई गए। देखिए लीला, धूसर धूरी भरे तन आए, तब भूपति बिहसी गोद बैठा। खूब माड़ी लगा कपड़ा होए। नाती पोता बेटा बचवा बिचिया आकर के गोद में बैठे, प्रसन्न हुई, खुनखुनाइए में न दोबारा न बैठेंगे। ये आनंद है ना। हम किसी अवस्था में रहते हैं, हमारी लाडलिया के गोद में बैठ जाती है। चाहे कितनी बड़ी पंचायत हो, बिटिया मेरी आएगी तो गोदे में बैठेगी। हाँ, सबकी ओर देखती रह, सुनती रहती है, कुछ कहता भी नहीं कोई। क्यों? उसका बचपन से स्वभाव है। आदत लगाइए। ये देखिए, अरे ओ ये सुख है हो। भोजन करत चपल चित इत उतय अवसर पार, भाजी चले किलकत मुख दधिवोदन लपटा। आप सोचेंगे गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया है। अरे गोस्वामी जी ने लिखा नहीं है, शिव बाबा ने देख के कहा है। यही जीवन का सुख है। सामान बहुत आवश्यक है हो, लेकिन सामान के साथ यदि ये सब न रहेगा तो सामान की कोई कीमत नहीं। ये किलकारी बहुत महत्वपूर्ण है। किलकना रसमय, कल्पना करेंगे बहुत बहुत। आहा, सरकार बड़े भय, उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। गुरुदेव भगवान ने शिक्षा दिया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, अनुज सखा संग भोजन करे, मातु पिता यज्ञाय अनुसर, वेद पुराण सुनहि मन लाय, आप कहि अनुजन समझा। संतान हमारी आज्ञा के अनुसार रहे तो आप समझिएगा धरती के सबसे सौभाग्यशाली पिता हैं। फिर कुछ ढूंढिए मत। आज्ञा आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। सरकार बड़े हुए, सावधान। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी मैत्री बढ़ती है। अब मैत्री बढ़ती है तो बच्चे खेल कूद में अपने आनंद को और बढ़ा लेते हैं। सरकार हमारे खेलने गए। ऋषिणः मंत्र दष्टारम, सबका स्मरण करते हैं, प्रातः स्मरण। मुनि का अर्थ है भगवत भाव का, भगवान के दिव्य स्वरूप का मनन करता रहे, मनन करे। समाज सेवक समाज का कैसे मंगल हो उसकी सेवा में अपना जीवन खपा देता है। भगत जो भजन करता है,
और भजन करते करते जिसको सिद्धता प्राप्त हो गई वो सिद्ध हो जाता है। तो जो नाम है उसका कोई न कोई अर्थ है, अकारण कुछ नहीं। विश्वामित्र महाराज महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, बक्सर सिद्धाश्रम में जिनका निवास है। एक दिवस ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने देखा क्या कि प्रभु अवतरे प्रभु धरती के भार को उतारने के लिए अवतरित हो गए। अवतरे महिभार उतार चले, ले आए। क्यों लाए? महिभार उतारने के लिए। हम लोग कथा करने के लिए जाते नहीं, जब कोई बुलाता है तभी जाते हैं, अपने आप नहीं जाते। पहले जाते थे। कोई नहीं बुलाता है तो घरे में अपना बैठे रहते हैं। जब कोई बुलाएगा तभी ना कथा सुनाएंगे, नहीं बुलाएगा तो घर में बैठे रहेंगे। भगवान आए, क्यों आए? विप्रधेन सुर संत हित आए। अब देखिए भगवान तो आ गए, अब ऋषि मुनियों का कार्य यह है कि वो भगवान को बुलाएं और जिस लिए भगवान आए उस कार्य को संपन्न कराएं। हमारे जो सखा लोग हैं जो मुझे बुलाते हैं, उनका नामकरण मैंने राज ऋषि किया है। ये सब राज ऋषि लोग हैं। भगवान ने इनको दिया है, क्या दिया है? शरीर दिया है और धन दिया है। बेधन का तो कथा होती नहीं है। पंडाल लगावे के परी, चैनल पर कथा चाहिए तो चैनल के फिसियो भरे के परी। बाबा जी यही हैं तो बाबा जी के साथ खोखट बहुत है। अरे एक कथा में किसी ने कहा, कोई सेठ जी थे, कि महाराज के साथ ये 35 लोग का करे थे। भाई 2 लोग 3 लोग, एक तबला, एक हारमोनियम, एक ढुंढुनिया हो गया। लोग बहुत लेके चले थे महाराज जी। हमारे सचिव महोदय बोले कि भाई वो कहते हैं कि भाई 10 कम हैं। कहन कहा हाँ तो बुरा न मानिएगा, क्योंकि सरकार ने नियम निकाल रखा है, छोटा परिवार। हम इस सिद्धांत को पलट मानते हैं। छोटा परिवार सबसे दुखी परिवार। घर में 3 आदमी हो, एक नाराज हो जाए तो दूसरा बोले वाला नहीं, तीसरा मनावे वाला नहीं। चूल्हो न बरी, जब चूल्हा न बरी तो देह बरी। अरे भाई चाहिए न कि न चाहिए? मित्रों, बड़ा परिवार। देखिए बहुओं में कितनी क्षमता है। बहुएं पति को खींच लेती। हमारी बहुरानी कृपा शंकर सिंह जी आई तो कृपा शंकर बाबू खिंचा के चले आए। हाय हाय हाय, अद्भुत है। बड़ा प्रेम है। कुछ लोग होते हैं जिनसे प्रेम हो जाता है। अब कुछ लोग केतनो रगने तब है दूर बैठा रगरे तब वो प्रेम नहीं होता है। वो विश्वामित्र बाबा सिद्धाश्रम बक्सर में विराजे है और क्या सोचते हैं? प्रभु अवतरे हरन यही बहाने हो, कहे कि बहाने, अब तो यज्ञ करावे की बहाने। चले ले आवे। देखिए किसी को लाना सरल नहीं है, और वो मांगी के आए आए, बड़ा कठिन काम है। हमने बहुत योजना बनाया कि हम चलेंगे, उनसे मांगेंगे, ले आएंगे। अरे मांगेंगे, ले आएंगे, पहले तो मांगे का परिस्थिति निर्माण हो। हम जैसे जवन मांगे ते प्रेम से दे ही दे, तब ना आप ले आएंगे।
मांगने का मन करना ये तो अपने पास है, देने वाले के पास है कि वो मांगने की स्थिति बनाते हैं नहीं बनाते हैं, और मांगने पर वो देते हैं अथवा नहीं देते। सोचना अपना काम है। मनोरथ करते हुए सरजू जी में स्नान किए विश्वामित्र बाबा और राज भवन में उपस्थित हुए। राजसभा में जैसे आए चक्रवर्ती जी महाराज दौड़कर सिर चरणों में दंडवत किए। क्यों? परम सौभाग्य, महामुनि आए, राज सिंहासन पर पधराए, चारों बच्चों को बुलाकर सिर चरणों में मेल दिए हो, डारी दिए, पुन चरणन मेले सुत आशीष पाए। फिर स्वागत भया, भोजन प्रसाद विश्राम। अगले दिन राजसभा में पुनः चक्रवर्ती जी महाराज ने प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा। आप कहिए, जिस निमित्त आप आए हैं हम विलंब नहीं करेंगे, तत्काल पूर्ण करेंगे। कहु सो करत न लावऊं बारा, एक पल नहीं लगाऊंगा। आप जिस लिए आए हम पूर्ण करेंगे। अवसर उचित जानकर, देखिए कोई आपको अवसर दे तो चूकना नहीं चाहिए। अवसर मिलते ही उसको पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो समय गई तो बात गई। चक्रवर्ती जी के प्रति बाबा विश्वामित्र जी बोलना प्रारंभ किए, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयमु नृप तो। राजन, असुर लोग हमको सताते हैं जब हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं। मैं आपसे मांगने आया हूं। क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध मैं हो देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोहय क्या, धर्म सुजस प्रभु तुम इनका राजन, हम आपसे मांगने आए। क्या? छोटे भैया समेत रघुनाथ जी को दे दीजिए। निशाचरों का वध होगा और मैं भी आनंदित हो जाऊंगा। सनाथा का भाव यह है कि मैं भी अपने नाथ को पालूंगा। जो विश्वामित्र जी महाराज सोच रहे हैं वो चक्रवर्ती जी महाराज नहीं सोचते। देखिए, सोच सबकी अलग अलग है। सोच एक होनी भी नहीं चाहिए, सोच एक होती भी नहीं है। किसी की सोच को आप अपनी सोच में नहीं मिला सकते, सबकी सोच अलग अलग होती है। और जब सोच एक हो जाए तो आप जो सोचेंगे सामने वाले को कहना नहीं पड़ेगा, वो आप सोचेंगे तो वो सोच ही लेंगे। विश्वामित्र जी ये सोचे क्या कि मैं मांग लूंगा तो दे देंगे, क्योंकि रघुनाथ जी को ब्रह्म परमात्मा मानते हैं। प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा। और चक्रवर्ती जी क्या मानते हैं? सुत विषय तब पद रति हो, मोहि बड़ कहे किन को। पुत्र
भाविक प्रेम हमारा आप में हो, जैसे जगत के जीव पिता का पुत्र में राग होता है, मेरा आप में हो, जब हमारे पुत्र होके आप आए। मां कौशल्या का भाव अलग है, बड़ी अम्बा का भाव अलग है, चक्रवर्ती जी का भाव क्या है? पुत्र। चक्रवर्ती जी कहते हैं महाराज, सुनि राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कोमिला। देखिए, हम किसी से कुछ मांगे और वह प्रसन्न हो, तभी उससे वस्तु प्राप्त करनी चाहिए। हमने मांगा, अगला मुंह बनावे, घड़ी का समय देखे, तो वो धर्म संकट में है, इससे पहले उसका संकट आप दूर करिए। भैया नहीं, हो गया, पूरा हो गया। एक पल में चेहरा बदलता है। नहीं, मैं तो सोच रहा था कहां से दूं, ले। एक पल में बदल जाता है। वस्तु हो, कोई वस्तु सरल नहीं है। कहना सरल है, सुनना सरल है, अरे देना सरल नहीं है। चक्रवर्ती जी कांप गए, बोले क्या? चक्रवर्ती जी ने ये नहीं कहा कि गुरु महाराज की कृपा से चारों पुत्र हैं, आप उनसे मांग लीजिए महाराज, जो करेंगे वही करेंगे। क्या कहे? ये देखिए राग जीव का। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे मांगहु भूमि धेनु धन को, सर्वस देवु आज देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक, सब सुत प्रिय मोहि प्राण कीना, पर राम देत नहीं। राम देते नहीं बनते। राम जी को न दूंगा। कहां निशाचर इतने कठोर, कहा मेरे कोमल राम जी। राम जी के प्रति चक्रवर्ती जी का प्रेम देखकर बाबा विश्वामित्र जी गदगद हो गए हो। अब देखिए, मैं एक बात रखता हूं, संतान में इतनी ममता रखनी चाहिए, स्नेह रखनी चाहिए कि दूसरे पिता वहां आपके साथ हों तो उनको देखकर, आपको देखकर उनके मन में जलन हो। एक ये बाप है, एक मैं बाप। ममता रखो, संतान में ममता रखिए, प्रेम रखिए, परिवार में ममत्व रखिए, प्रेम रखिए। हम वेदांती वक्ता नहीं है। ये परिवार क्या है? घर परिवार में राग ठीक नहीं है। अच्छा, तो घर परिवार में नहीं रखेंगे तो क्या सड़क पर प्रेम रखेंगे? प्रेम है किस पे रखने के लिए? तो भगवान में प्रेम रखना चाहिए। घर परिवार में प्रेम करने का अभ्यास न हुआ तो आपका भगवान में भी प्रेम नहीं होगा। इसको समझिएगा। जो परिवार में रूखे हैं वो भजन में भी रूखे हो जाएंगे। परिवार में प्रेम रखो, बच्चों में प्रेम रखो। देखिए, त्रास न रखिए, प्रेम रखिए। हमारे साथी लोग हमारे त्रास से नहीं चलते, हमारे प्रेम से चलते हैं। अकेले पूछ लीजिए, प्रेम से चलते हैं, त्रास नहीं। परिवार में कौन त्रास जी? प्रेम। सब में ऐसी ममता हो, समता हो, सब एक दूसरे में ममत्व रखे, प्रेम रखे। ये प्रसंग दर्शन करिए ना। सुनिंद्र पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मोहि ज्ञान। चक्रवर्ती जी महाराज का पुत्रों में अपना प्रेम देखकर विश्वामित्र जी गदगद हो गए। पिता हो तो वैसा नहीं दूंगा, सारे पुत्र मेरे को बराबर प्रिय महाराज। ये प्रेम ऐसा होना चाहिए। इसको जिया जाए। सुखा जीवन, मकाई काटा किसी काम का नहीं, ना खाए में न धरे में, मतलब
प्रेम में रहिए, पूर्ण प्रेम में रहिए। आओ, यही जीना है, ये राज है। जहां रहिए आप सबसे प्रेम करिए, लोग आपसे प्रेम करें। जिस गली में, घर में, मोहल्ले में रहिए, थोड़ा अभ्यास करो प्रेम करने का। हैं? प्रेम में नहीं, जब प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। भक्तराज प्रहलाद का प्रेम ही पत्थर को कोमल बना दिया। द्रौपदी मैया का कन्हैया के प्रति प्रेम साड़ी की फैक्ट्री खोल दी हो। प्रेम ही तो है, हैं? कोल भीलों के प्रेम ने भगवान का वनवास का क्षण छोटा बना दिया। प्रेम जगदीश को, असीम परमात्मा को भक्तराज केवट के प्रेम ने कठोरता के बीच में खड़ा कर दिया। प्रेम ही तो है, ये प्रेम है। प्रेम करिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने कहा, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मरते। मेरा क्या होगा? निष्ठा। श्री रघुनाथ जी को नहीं दूंगा ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी ममता, इतना प्रेम, इतना स्नेह। अच्छा बताओ, के दे? अपने यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा है। कानपुर में एकदम उलट परंपरा है। बेटा का ब्याह होता है ना, तो घर में कोई न कोई बुढ़िया माई रोती है। काहे? लड़का छीन गया। एक माई हमरो ब्याह में रो रही थी, तो मैं कमरे से बाहर जब निकला तो हमने कहा, माँ रो क्यों रही है? बोले ये रस्म है। तो हमने कहा, ये कौन सी रस्म है कि खुशी के समय रो? क्या लड़का छीन रहा है ना, लड़का छीन रहा है। कौन छीन रहा है? तो बहू ले। सोचिए, ऐसा विचित्र संबंध है, हो ऐसा विकट संबंध है। स्वीकार नहीं, अस्वीकार हो जाता है। और जब स्वीकार कर लेते हैं तो वही परिस्थिति सुखमय हो जाती है, और अस्वीकार कर लेते हैं तो परिस्थिति दुखमय हो जाती है। चक्रवर्ती जी महाराज स्वीकार कर लेते कि ये तो यज्ञ रक्षण में जा रहे हैं। जिस यज्ञ से हमने 4 पुत्र पाए, उसी यज्ञ की रक्षा में जाएंगे राम जी प्रभु। लक्ष्मण जी अंडा विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं, यह सोचकर चक्रवर्ती जी दुखी हैं। हम अपने फायदे का चिंतन कर लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं, और जब अपने नुकसान का चिंतन कर लेते हैं, हानि का, तो दुखी हो जाते हैं। सहज स्वभाव है। गुरु वशिष्ठ भगवान की ओर चक्रवर्ती जी महाराज ने नहीं, विश्वामित्र महाराज ने देखा। समझाइए चेले को महाराज। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासक अति आदर दो तनय भुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। हृदय लगाकर बहुत भांति सिखाया। क्यों? गुरु वशिष्ठ भगवान ने समझाया। गुरु का यही कार्य है, हो शिष्य को समझाता रहे। क्या श्रेष्ठ क्या है, निश्रेयस की प्राप्ति में अनिवार्य व्यवहार क्या है। आप लोगों ने आनंद उठाया होगा। गुरुदेव भगवान ने हमको, प्रकाश भैया को फिर सौभाग्य प्रदान किया है श्री तुलसी पक्ष में, श्री तुलसी जयंती महोत्सव में कथा सुनने के लिए।
सदेशा आया है, गुरुदेव ने बुलाया है। कितना बड़ा सौभाग्य, खुदे कहते हैं आवक कथा सुना है। कोई गुरुजी कहते आवक घर बनवाओ, हमारे गुरुजी कहते आवक कथा सुना। बताओ क्या लीला है भगवान जय। ऐसे गुरु वशिष्ठ भगवान ने कहा, राजन विदा करिए। क्यों? शिक्षा मैंने दे दिया, आयुध की दीक्षा ऋषिवर विश्वामित्र जी ही प्रदान करेंगे। क्यों? विश्वामित्र जी राज ऋषि, ये ब्रह्म ऋषि हैं। आयुध एकत्र किए, जैसे ही आए ताड़का को गदी प्रदान किए, प्रदान करते ही ऋषिदेव ने पहचान लिया, आसनम लाए और लाते ही बला तिबला नामक विद्या देने के पश्चात आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम कंदमूल फल भोजन दीन भगति आयुध सब अर्पित कर दिए, तब भोजन कराए कंद मूल फल का, रात्रि विश्राम। प्रातः काल हुआ, यज्ञ की रचना बनाई गई, यज्ञ होने लगा। सुबाहु को अग्नि बाण से भगवान ने मारा, मारीच को बिना फर का सर मारकर पंपा सर भेज दिया, और भैया छोटे भैया ने निशाचरी सेना का संहार किया। यज्ञ रक्षण हुआ, आनंद वर्धन हुआ। परमात्मा कुछ दिन यहाँ रहते हैं, विश्वामित्र बाबा पुराण इतिहास की कथा सुनाते हैं। तत्पश्चात भगवान धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु, धनुष यज्ञ दर्शन करने हेतु, सम्मिलित होने नहीं, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के। प्रार्थना है, आइए 2 बार हरि नाम लें। आप लोग बैठे रहेंगे, सबका अभिनंदन होगा, सब लोग मिलकर आरती में सम्मिलित होंगे, फिर कथा को पूर्ण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय 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 राम, जय जय राम, जय रज रामचंद्र भगवान की, श्री राम वल्लभा कुंज सरकार की, भवानी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। सादर जय श्री राम। आपके बम्बई शहर में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा में आज कथा के चतुर्थ सत्र में जितने भक्तगण उपस्थित हैं, आप सबको बारंबार प्रणाम, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने स्मरण किया, गुजरात वापी से आए हैं आदरणीय श्रीमान आनंद जी त्रिपाठी एवं अंकलेश्वर से आए हैं श्रीमान जे शुक्ला जी। इन दोनों को गुजरात के माननीय राज्यपाल जी ने गवर्नर हाउस गांधी नगर गुजरात में ग्लोरी ऑफ गुजरात अवार्ड से सम्मानित किया है। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर आकर एवं पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके बाद आज की कथा में कुछ विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। मैं आरती हेतु उनको सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। पंडित रामजस जी उपाध्याय, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आकर आरती में सम्मिलित हों। आस्था चैनल की ओर से आदरणीय श्रीमान अरविंद जोशी जी एवं किशोर भाई नाथनिया ओवाल सभा से उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन है मंच पर आएँ, पूज्य महाराज श्री को प्रणाम आशीर्वाद प्राप्त करके आरती में सम्मिलित हों।
श्रीमान कृपा शंकर जी सिंह सपरिवार कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर राधे श्याम तिवारी जी, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, एडवोकेट आरपी सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, रणजीत सिंह जी, डॉक्टर शिव श्याम जी तिवारी, बांद्रा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान रामदासी जी, डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा जी, राजेश सिंह जी, आप सबसे निवेदन है कृपया पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने एवं आरती में सम्मिलित होने कृपया मंच पर आएं। आज के दैनिक यजमान संदीप भैया जी से निवेदन है कृपया सपरिवार मंच पर आरती हेतु तो उपस्थित हों। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सपरिवार मंच पर आए। गुजरात से, अहमदाबाद से आदरणीय भैया तिवारी जी भी आए हैं, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आरती हेतु उपस्थित हो। आरती आरती राम धन दुख जो निर्मूलनी का सुरभ सौरभ हो दीप परिमान उड़त अभ विहंग सुनी ताल कर ताल आरती आरती राम भक्ति हृदय भवन ज्ञान समुहार विमल विज्ञानमय तेज विस्तार हरती सब आरती आरती राम मोहम्मद को हरी अंजन जाम मुक्ति की दूती का देह दुतिदाम हरती सब आरती आरती राम प्रणत जन कुमुद बन हिंदू परिजार मही से आप हरती सब आरती आरती राम आरती राम आरती राम हरि ओम जगेन जगमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनाकं महिमानः सजन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।